दोस्तों देखा जाए तो भारत और जर्मनी के बीच के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हैं, जिसके तहत कई जर्मन कंपनियां भारत के मार्केट में भी अच्छा खासा बिजनेस कर रही है, जिसमें आप जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनियों को साफ तौर पर देख सकते हैं। और साथ ही भारत और जर्मनी एक साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहे हैं। पर इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जिसने भारतीय लोगों को जर्मनी से काफी ज्यादा नाराज कर दिया। और जब ये बात भारतीय लोगों के साथ साथ जर्मनी में भी फैल गई, तब जर्मनी के एम्बेसडर को यह अंदाजा हुआ कि अगर समय रहते उन्होंने अपनी एक कंपनी की गलती नहीं सुधारी तो भारत के साथ उनके दशकों से जो मजबूत संबंध बने हुए हैं उसे एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। और इसी वजह से जर्मनी को भारत का मजाक उड़ाना इतना महंगा पड़ गया कि 48 घंटों के अंदर ही जर्मनी ने भारत से माफी मांगना सही समझा। ऐसे में क्या है पूरी खबर, जर्मनी ने किस तरह से भारत का मजाक बनाया था और इसके लिए किस तरह उसने बाद में माफी मांगी, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल दोस्तों अचानक से एक जर्मन कार्टून कंपनी ने काफी आपत्तिजनक और रेसिस्ट कार्टून बनाकर भारत की इंसल्ट की। दरअसल यह कार्टून जर्मनी की एक प्राइवेट मैगजीन पब्लिकेशन ने पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने भारत की बढ़ती आबादी का मजाक उड़ाते हुए एक तरफा एक ट्रेडिशनल लोकोमोटिव को दिखाया था जो भारत की आबादी को रिप्रेजेंट कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ चीन को महान और विकसित देश दिखाने के लिए एक बुलेट ट्रेन दर्शाई जो चीन की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि इस कार्टून ने साफ तौर पर भारत की बढ़ती आबादी का मजाक बनाया और यह बात बताने की कोशिश की कि भले ही आज भारत की पॉपुलेशन ज्यादा हो, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में हम चीन के आसपास भी नहीं हैं, जिस पर भारत की तरफ से काफी क्रिटिकल ओपिनियन देखने को मिला। और कई लोगों ने तो जर्मनी की बुराई तक करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जर्मन सरकार को इस बात का अंदाजा हुआ कि इस आपत्तिजनक कार्टून की वजह से नुकसान इस प्राइवेट मैगजीन कंपनी को ही नहीं बल्कि जर्मनी को भुगतना पड़ सकता है। जिसे कंट्रोल करने के लिए अब भारत में जर्मनी के एम्बेसडर ने इस पूरे मामले पर एक बड़ा बयान देते हुए यह बात खुलकर कही कि जर्मनी की मैगजीन ने जो कार्टून पब्लिश किया है वह ना तो हास्य पर है और ना ही उचित है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस भी कार्टूनिस्ट ने इस कार्टून को बनाया है उसे भारत का कोई भी अंदाजा नहीं है। वहीं उन्होंने यह बात भी खुलकर कही कि जिसने इस कार्टून को बनाया उसे खुद भारत आकर देखना चाहिए कि हमारा रेलवे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कितना एडवांस है। यहां तक कि भारत का दिल्ली मेट्रो तो अपने आप में ही एक अलग मिसाल बन गया है, जिसकी टेक्नोलॉजी और प्लानिंग को समझने के लिए इजराइल की कंपनियां भी भारत के साथ साझेदारी कर रही है। ऊपर से भारत अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार डेवलप कर रहा है, जिसके तहत दिल्ली मेरठ आरआरटीसी भी अब बनकर लगभग पूरी तरह से तैयार है। इसकी रिलीज इमेज और फुटेज अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी डाटा के अनुसार साल 2025 तक भारत का टोटल रेलवे नेटवर्क 100% विद्युतीकरण के साथ 1.2 लाख किलोमीटर तक फैल जाएगा, जो एक काफी बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले लोगों को हमारा यह विकास नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बचाने के लिए खुद जर्मन एम्बेसडर ने बीच में कूदना सही समझा, जिसे हम काफी अच्छा और सेंसिबल कदम मान सकते हैं। और जर्मनी के इस कदम से भारत और जर्मनी के बीच जो इस गलती की वजह से खटास आ सकती थी उसे जर्मनी के इस कदम ने ठीक कर दिया। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों ये बात तो सभी जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच के आर्थिक संबंध काफी मजबूत है और यहां तक कि भारत ने फ्रांस से काफी मात्रा में राफेल जैसे विमानों को भी खरीदा है। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने फ्रांस के राफेल में दिलचस्पी दिखाते हुए इसके ऑर्डर दिए हैं। लेकिन असल बात इसकी गारंटी को लेकर थी। क्या अगर राफेल में किसी तरह की दिक्कत या परेशानी आती है तो फ्रांस उसे ठीक करने या उसके रखरखाव के लिए कुछ करेगा। ऐसे में अब फ्रांस ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के बाकी देशों का दिल जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने अब अपने फैसले से साफ कर दिया कि वह 52 सालों के लिए अपने विमानों की गारंटी लेने के लिए तैयार है।
ऐसे में क्या है पूरी खबर और फ्रांस ने आखिर क्या कुछ कहा, इस बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों ये सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत के पास जो एयर डिफेंस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स हैं वे फ्रांस के भेजे हुए राफेल हैं, जो कि F3R वेरिएंट के हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट ने अपनी पहली उड़ान 1980 के दशक में भरी थी, जिसका साफ मतलब यह है कि राफेल फाइटर जेट को बने हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है। लेकिन भारत के पास जो फाइटर जेट्स हैं वह भले ही पुराने क्यों ना हो, लेकिन भारत का यह ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह अपने हर एक एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक इस्तेमाल में लेता है। जैसे कि मिराज फाइटर जेट को भी आप देख सकते हैं। मिराज एक काफी पुराना भारतीय एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसे अभी तक भारतीय वायुसेना इस्तेमाल में ले रही है और आने वाले अगले 10 साल तक यह वायुसेना को सर्विस देगा। अब ऐसे में राफेल को लेकर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या आने वाले दशकों में इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। क्या फ्रांस इसकी मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की सर्विस भारत को प्रोवाइड करवाएगा या फिर नहीं। इन सभी सवालों के चलते हाल ही में फ्रांस ने भारत को एक बहुत बड़ी गारंटी दी है और यह गारंटी फ्रांस ने भारत को ही नहीं बल्कि राफेल के जितने भी ऑपरेटर हैं उन सभी को दी है। फ्रांस ने कहा कि 1970 तक जितने भी फ्रांस के भेजे गए जेट हैं उन सभी का बेड़ा वे खुद उठाएंगे, यानी कि फ्रांस के भेजे गए राफेल की मेंटेनेंस को लेकर जो भी जरूरत होगी उसे फ्रांस 2070 तक पूरा करेगा। ऐसे में 2070 तक अगर राफेल में किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी खराबी आती है या फिर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए फ्रांस उत्तरदायी होगा। यह सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि फ्रांस अभी अमेरिका और बाकी देशों की तरह ही एयरक्राफ्ट के 6th जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट्स के ऊपर काम करना शुरू कर चुका है और 2035 से 2040 के बीच फ्रांस जो 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट बना रहा है उसे FCS कहा जा रहा है। उसका मास प्रोडक्शन अब फ्रांस में शुरू हो जाएगा और फ्रांस की एयरफोर्स इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी करेगी। फिलहाल जो राफेल फ्रांस की एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वह काफी पुराने हो चुके हैं, तो उन्हें भी रिटायर करना वह अब तक शुरू कर चुका है। ऐसे में जितने भी राफेल के ऑपरेटर हैं उनके लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय यह है कि क्या फ्रांस से राफेल की डील करना उनको आने वाले वक्त में किसी तरह की मुसीबत में तो नहीं डाल देगी, क्योंकि भारत के बाद भी कई ऐसे देश हैं जो भारी संख्या में फ्रांस से राफेल खरीद रहे हैं और कई देशों ने तो इस वक्त 300 से भी ज्यादा राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दिया हुआ है, जिनमें भारत के अलावा इजिप्ट और UAE जैसे कई देश और भी शामिल हैं। लेकिन फ्रांस ने 2070 तक अब तक अपने एयरक्राफ्ट राफेल की गारंटी को लेकर सभी राफेल ऑपरेटर देशों की टेंशन को कम कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।